आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 NCERT बुक 2 12 के जो प्रॉब्लम्स हैं 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 37 तक हम लोग बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए हम 25 नंबर क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है, इसको हमको इंटीग्रेशन करना है और दिया है 1/cos स्क्वायर x दिया है इंटू 1 - 10x दिया है, इसका होल स्क्वायर दिया है। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। आपको बताया गया है आप लोगों को कि सबसे पहले हमको ये देखना है कि क्या जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है उसमें कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव इसमें है। अगर डायरेक्टली दिखाई देता है तो ठीक है, नहीं दिखाई देता है तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ cos स्क्वायर x है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर x होगा। 1 - 10x को अगर हम z मानते हैं तो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और 10x का sec स्क्वायर x होगा, माइनस sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो चूंकि हम माइनस ले ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं, क्या करते हैं, गुना और डबल गुना कर सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। हमेशा मैं आप सबों को बताता रहा हूँ कि कोई इंटीग्रेशन हो और इसमें कोई फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव इसी में हो तो सीधे हम इसको क्या करते हैं, जो फंक्शन का डेरिवेटिव इसमें है, चाहे ये बटा में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो, उसको हम z मानते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं हम इसको मान रहे हैं लेट 1 - 10x इज इक्वल टू z। क्लियर है। हम इसको ऐसे देखिए, यहाँ से अच्छा डेरिवेटिव इसका 0 हो जाएगा और 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x dz बटा dx, उसको हम यहाँ dx लिख देते हैं और ये dz हो गया। या हम इसको लिखेंगे sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू -dz। माइनस ले हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x डिवाइडेड बटा 1 - 10x का होल स्क्वायर dx। क्लियर है। तो अब देख रहे हैं कि चूंकि हम इस सब को z में बदलेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू, यहाँ भी हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए sec स्क्वायर dx यहाँ है, sec स्क्वायर dx के जहाँ पर -dz लिख सकते हैं और यहाँ आपका 1 - 10x के जहाँ पर z लिखा है, यह हमने z स्क्वायर कर दिया। या हम इसको माइनस बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ z के पावर -2 कर दिया dz। और इंटीग्रेशन का रूल क्या है कि हम पावर 1 जोड़ते हैं और उसे भाग देते हैं, तो 1 जोड़ेंगे। यहाँ आपको बताया गया है इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx इज इक्वल टू x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c जोड़ते हैं। n के बारे में आपको बताया गया है कि -1 नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जैसे हम 1 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे माइनस z के पावर -1 बटे जितना पावर होता है उतना बाटा करते हैं, तो ये हो गया -1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, माइनस माइनस कर जाएगा, i बराबर होगा 1/z प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, यानी 1/z के जहाँ पर लिखेंगे 1 - 10x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, आंसर हो जाएगा। ओके। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ cos √x बाई √x dx। यहाँ भी देख रहे हैं कि हम √x को अगर z मानते हैं तो 1/2 √x dx बराबर dz होता है। 2 से गुना भाग कर देंगे, एडजस्ट हो जाएगा।
तो हम रूट एक्स को जेड मान रहे हैं। लेट रूट एक्स बराबर जेड, इसलिए रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, और हम लिखते हैं 1/रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2dz हो गया। तब हम इसको लिखते हैं इज इक्वल टू, देखिए कॉस रूट एक्स है, रूट एक्स के जहाँ पर जेड माने हैं तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस जेड, क्लियर है। और यहाँ डी एक्स बटा रूट एक्स को हम लिखेंगे कितना, देखिए डी एक्स बटा रूट एक्स के गुना करेंगे तो डी एक्स हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 2dz। 2 को हम बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस जेड डी जेड। और ये भी आप जानते हैं कि साइन, चूँकि x का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ जेड है तो हम जेड के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 साइन जेड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। एंड इसको हम लिख सकते हैं, चूँकि z बराबर रूट एक्स माने हैं तो हम लिखेंगे 2 साइन रूट एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाते हुए हम 27 नंबर का क्वेश्चन बना रहे हैं, इसको मिटा दें। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 में देख रहे हैं कि हमको इंटीग्रेशन करना है रूट ओवर साइन 2x कॉस 2x dx। यहाँ देख रहे हैं कि एक ऐसा फंक्शन है, जैसे यहाँ था मैंने आपको बतलाया है कि कोई अगर इंटीग्रेशन है आपको बतलाया गया है कि मान लिया जाए कि कोई हम फंक्शन का एक इंटीग्रेशन लेते हैं और किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव f(x), इसका डेरिवेटिव f'(x) dx है, तो हम f(x) को क्या मानेंगे, जेड मानते हैं फंक्शन के अंदर। तो यहाँ भी देखिए वही है, रूट एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर क्या है साइन 2x है और साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x होता है, क्लियर है। तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, साइन 2x को जेड मानेंगे। तो ये सारे जितने नियम्स हैं ये सारे नियम्स बता दिए गए हैं। हमने मान लिया साइन 2x इज इक्वल टू जेड, साइन 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x किसके रिस्पेक्ट में, 2x के रिस्पेक्ट में, अब फिर 2x का x के रिस्पेक्ट में 2 होता है। इस 2 को हमने बाहर गुना कर दिया, dx बराबर dz, और हम इसको लिख सकते हैं cos 2x dx इज इक्वल टू 1/2, चाहे dz/2 लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बटा में हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर हम इंटीग्रेशन ऑफ लिखते हैं रूट ओवर साइन 2x cos 2x dx को हम सीधे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट जेड। ध्यान दीजिएगा, साइन 2x को हमने जेड माना है तो रूट जेड हो गया, और cos 2x dx के जगह पर dz/2, और 2 को हमने 1/2 बाहर कर दिया, कांस्टेंट को बाहर कर दिया। और इसका मतलब ये होता है z के पावर 1/2 है, तो जैसे z के पावर 1/2 है तो z के पावर में हम 1 जोड़ते हैं, तो यहाँ z के पावर हो गया 1/2 में 1 जोड़ते हैं तो 3/2 होगा, तो बटा में भी हम लिखेंगे 3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c एंड इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 कट जाएगा, ये हमारा होगा 1/3। जेड के जगह पर कितना माने हैं साइन 2x, इसको हम साइन 2x लिखेंगे और होल के पावर लिखेंगे 3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, आंसर हो गया। क्लियर। 28
देखिए 28 में आपको दिया हुआ है cos x बटा रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। आप स्पष्टता देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो 1 का 0 साइन का कॉस होता है, ठीक है। रूट एक फंक्शन है तो हम 1 प्लस साइन एक्स को ही जेड मानेंगे। तो लेट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू जेड, इसलिए 1 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स डी एक्स बराबर कितना डी जेड। क्लियर है। तो अब हम इसको जैसे हम लिखेंगे, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ लिखेंगे कॉस एक्स, और लिख दीजिए यहाँ हम लिखते हैं कॉस एक्स डी एक्स होल डिवाइडेड बटा रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बटा रूट जेड लिख सकते हैं, ओके। क्योंकि इसको हमने जेड मान लिया है। जेड के पावर होता है कितना, रूट का मतलब 1/2 ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर होगा -1/2 डी जेड। और जैसे हम इसमें हम जोड़ेंगे 1, तो 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 में आधा घटेगा तो 1/2 हो जाएगा। तो हम इसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन में जेड के पावर 1/2 प्लस सी, चाहे इसको हम लिखेंगे 2 रूट जेड प्लस सी। क्लियर है। और ये बराबर हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट ओवर, और जेड बराबर हम माने हैं 1 प्लस साइन एक्स, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में देख रहे हैं दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू log sin x dx। क्लियर है। अब यहाँ देख रहे हैं कि जैसे हम log x को z मानेंगे तो log x का डेरिवेटिव होता है sin x के रिस्पेक्ट में 1/sin x, अब फिर sin x का डेरिवेटिव होगा cos x, तो सीधे cot x मिल जाएगा। तो हम इसको क्या मानेंगे, z मानेंगे। लेट log sin x बराबर z, बार बार कहता हूँ कि अगर बेस नहीं है तो बेस क्या है, यहाँ ई साइलेंट है, तो हम लिखेंगे इतना, हाँ log sin x इज इक्वल टू z, इसलिए इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं 1/sin x। log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होता है 1/x, तो log sin x का डेरिवेटिव sin x के रिस्पेक्ट में होगा 1/sin x, और फिर sin x का क्या होगा cos x। चेन रूल है इज इक्वल टू dz बटा dx। इसी z हम इसको इधर कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब cos x बटा sin x होता है cot x, तो cot x dx बराबर हो जाएगा dz। सो हम इंटीग्रेशन लिखते हैं cot x log sin x dx। कहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक cot x dx के जगह पर हम dz लिखेंगे, तो ई बराबर हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ log sin x के जहाँ पर z माने हैं तो z इंटू dz, और ये बराबर हमारा हो जाएगा पावर 1 है। तो जब पावर 1 है तो इंटीग्रेशन का हमारा क्या तरीका है, वहीं की पावर 1 जोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 1 इसका पावर है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। और हम इसको लिखेंगे z बराबर कितना माने हैं log sin x, इसको लिखेंगे log sin x होल के पावर 2 डिवाइडेड बटा 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, आंसर। क्लियर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा है 30। हम 30 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं, बना रहे हैं। इसमें आपको दिया है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sin x बटा 1 प्लस cos x dx। आप देख रहे हैं कि cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x, तो हम इसको इसी को हम z मानेंगे, माइनस को हम एडजस्ट कर देंगे। तो हम याद रखिएगा जो भी डेरिवेटिव होगा वह कहाँ होगा, न्यूमरेटर के प्लेस पर होगा।
ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं लेट 1 प्लस कॉस एक्स बराबर जेड, इसलिए 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 होता है, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी जेड, या हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी जेड। माइनस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स, इसलिए तब हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स के जगह पर माइनस डी जेड लिखेंगे और 1 प्लस कॉस एक्स के जगह पर जेड लिखेंगे, ठीक है। और ये भी आप जानते हैं माइनस को बाहर कर दिया, और जेड का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो सीधे हम इसको लिखेंगे। ऐसे भी आप जानते हैं कि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रल कितना होगा जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/z का इंटीग्रल जो होता है वह log z होगा, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? z के रिस्पेक्ट में। तो हम इसको सीधे लिखेंगे log z प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग, देखिएगा, और z बराबर हम कितना माने हैं मोड ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ओके। नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ, हमको इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 का 0 और कॉस एक्स का आप लोग देख रहे हैं कितना होगा, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो हम इसी को क्या करेंगे जेड मानेंगे, क्योंकि माइनस ले हम गुना भागा कर देंगे, एडजस्ट हो जाएगा। तो हम लिखते हैं लेट 1 प्लस कॉस एक्स बराबर जेड, इसलिए माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी जेड, और हम लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी जेड, ठीक है। तो हम आपको सीधे लिख देते हैं हाँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स के जगह पर माइनस डी जेड और 1 प्लस कॉस एक्स के जगह पर क्या माने हैं जेड, तो ये हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं माइनस बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जेड के और माइनस टू डी जेड, और फिर वही तरीका पावर एक जोड़ते हैं तो पावर जोड़ेंगे -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 होगा, माइनस पहले से चिन्ह है तो जेड के पावर -1 जितना पावर जोड़ने पर होता है उतना ही से भाग दिया जाता है प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, माइनस माइनस कट जाएगा, ये बराबर लिखेंगे 1/जेड प्लस c, और जेड बराबर कितना माने हैं, जेड बराबर हम लोगों ने माना है 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन है 32। 32 क्वेश्चन नंबर में आप देख रहे हैं 1/, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है 1 प्लस कॉट एक्स इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस फंक्शन का यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जो साइन एक्स है वह क्या चला होगा बटा में, वह ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हम इसको इस रूप में एडजस्ट करने जा रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव ऊपर हो जाए और आसानी से इंटीग्रेशन इसका मिल जाए। तो हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। हम यहाँ 2 साइन एक्स लिखते हैं और हम 1/2 से क्या करते हैं बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, कर जाएगा तो कोई अंतर नहीं होगा, ये dx है और ये बराबर हमारा होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये विशेष प्रकार का है और इसको हमेशा याद रखना होगा, ठीक है।
ये बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एक हम लिखते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखते हैं, बटा करेंगे तो ये कट जाएगा। और फिर हम लिखते हैं साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस हम लिखते हैं कॉस एक्स और माइनस कितना साइन एक्स होल डिवाइडेड बटा प्लस कॉस एक्स डी एक्स। स्पष्टता आप देख रहे हैं कि देखिए कॉस एक्स कट जाएगा। हमने क्या किया है कि कॉस एक्स जोड़ा है और कॉस एक्स हटा दिया है, लेकिन इसको हमने एडजस्ट किया है जिससे कि एक वो फंक्शन कट जाए। देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कट जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स हो जाएगा। थोड़ा सा इसको रिमेंबर कर लेना है। और देखिए तो जैसे हम इस रूप में लिखेंगे तो हमारा आसानी से इसका मान हल हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इतना से इतना में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस फिर लिखेंगे हम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ओके, आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे हम 1 का dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा, तो इसको हम 1/2 लिखते हैं, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस, और इसका यह डेरिवेटिव है। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर प्राप्त हो जाए तो सीधे इसका जो इंटीग्रल होगा वह कितना होगा log sin x प्लस cos x, क्योंकि यह फार्मूला आपने पढ़ा है f' बटा fx dx, ये बराबर होता है log मोड ऑफ x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c होता है। ओके, तो यहाँ चूँकि इसका यह डेरिवेटिव है तो सीधे हम लिखेंगे log मोड ऑफ sin x प्लस cos x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 में आप देख रहे हैं क्वेश्चन है दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस tan x dx। सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 32 था वही इस तरह से है, इसको भी हम इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन एक्स बटा कॉस एक्स डी एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम फिर उसी तरह से लिखेंगे, लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और जो बटा में है तो ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे लिखिए cos x बटा cos x माइनस साइन एक्स dx। जैसे हम एलसीएम लेते हैं तो जो बटा में होगा वह सीधे कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आप हमको देख रहे हैं कि फिर इसी को हम पहले वाले की तरह क्या करेंगे, ऐसा हम इसको ऊपर में लिखेंगे कि एक भाग cos x माइनस साइन एक्स ले कट जाए, ठीक है, और दूसरा भाग क्या हो जाए, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर डेरिवेटिव हो जाए। तो हम इसको यहाँ भी हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुना करते हैं, तो हम 2 cos x है dx, और यहाँ भी 1/2 से हम गुना कर देते हैं, ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा, कट जाएगा, कोई अंतर नहीं होगा। और बटा में हम लिखेंगे cos x माइनस साइन एक्स। इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/2। अब इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं, देखिए ये को हम लिख रहे हैं cos x माइनस साइन एक्स। ओके, और अब हमको देखिए चूँकि 2 cos x लाना है तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस
यहाँ प्लस लिख देते हैं, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x और चलिए माइनस साइन x, तो माइनस लिखेंगे माइनस साइन x और यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस x। dx फुल डिवाइडेड बाई कॉस x माइनस साइन x। ओके, मिला लीजिए। यहाँ आपको देखिए, यहाँ cos x माइनस साइन x है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो साइन x कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस cos x, तो cos 2x हो जाएगा। क्यों किया गया? क्योंकि एक कट जाएगा और इसका यह डेरिवेटिव है और साइन x का चिन्ह माइनस का चिन्ह है, साइन x का cos x मिल गया। तो हम अलग अलग इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x को cos x माइनस साइन x से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा और माइनस का चिन्ह होगा। यहाँ लिखेंगे हम माइनस साइन x माइनस cos x बटा cos x माइनस साइन x dx। अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तब हम इसको लिखेंगे 1/2। हम बाहर इसको कोष्टक को लेते हैं, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन x माइनस cos x डिवाइडेड बटा cos x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1/2 और dx का इंटीग्रेशन होता है x माइनस, और इसका यह डेरिवेटिव है, चूँकि आप जानते हैं कि cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x और माइनस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो हम सीधे इसको लिख सकते हैं log मोड ऑफ cos x माइनस साइन x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। या हम अलग अलग अगर हम गुना कर दें तो इसको भी लिखेंगे x/2 माइनस 1/2 log मोड ऑफ cos x माइनस साइन x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। और क्वेश्चन नंबर हम क्या लिख रहे हैं? 34। क्वेश्चन नंबर हम 34 बना रहे हैं। इसमें भी वही बात है, आपको दिया हुआ है √tan x बटे कितना साइन x इंटू cos x दिया है। इस तरह का आपको मैंने बतलाया है कि जहाँ साइन x हो cos x हो और दोनों का पावर इवन नेगेटिव नंबर हो, जैसे मान लें कि दोनों ऊपर जाएगा तो इसका भी पावर -1, इसका भी पावर -1, तो -2 होगा, तो tan x बराबर z मानकर बनता है। तो त्रिकोणमितिकल फंक्शन के लिए बताया गया है। तो हम इसको क्या करते हैं, tan x का डेरिवेटिव sec² होता है, तो हम इसको tan x और sec² x में बदलने जा रहे हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ √ हमने लिख दिया tan x बटा साइन x को हमने cos x ले भाग दे दिया, यहाँ देखिए, और फिर cos x ले भाग देंगे तो गुना करेंगे तो जो cos x है वह क्या हो जाएगा, cos² x हो जाएगा। ओके, और अब हम देखिए sin x बटा cos x क्योंकि tan x होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dx को हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ √tan x बटा tan x, cos x ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sec² x dx। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, नोट हो गया।
हम इसको लिखेंगे यहाँ से, देखिए tan x को हम लिख सकते हैं रूट एक्स गुना रूट एक्स, तो ये बराबर हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x सेक स्क्वायर एक्स, और tan x को हम लिख सकते हैं रूट tan x गुने रूट tan x dx, और एक रूट tan x कट जाएगा। अब मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं tan x बराबर z, ध्यान दीजिएगा क्योंकि tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर होगा dz। तब हम इसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, सीधे आप देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर dx के जगह पर हम dz लिखेंगे, तो ये हमारा हो गया dz बटा कितना रूट ओवर z। इसको हम z का, चूँकि आप जानते हैं कि z का पावर रूट z है, तो z का पावर 1/2 होता है, तो जैसे ऊपर जाएगा तो ये बराबर हमारा इंटीग्रेशन ऑफ होगा z के पावर -1/2 dz। फिर हम इंटीग्रेशन का जो हमारा रूल है पावर 1 जोड़ते हैं, तब हम इसको लिखेंगे z के पावर -1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 1/2 होगा, और उसी से हम क्या करेंगे 1/2 को डिवाइड करेंगे, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c होगा यानी 2 होगा, और इसको हम लिख सकते हैं पावर जब 1/2 है तो रूट z प्लस c होगा। क्लियर है, 1/2 तो 2 ऊपर जाएगा, और यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 और z बराबर हमने कितना माना है रूट x, तो यही आपका tan x लिखा हुआ है रूट tan z बराबर tan x है, तो z की जगह पर हमने लिख दिया tan x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, आंसर। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 था। अगला क्वेश्चन नंबर है 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स है, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स है। ठीक, आप देख रहे हैं कि 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 के 0, लॉग एक्स का 1/x है, तो हम इसको 1 प्लस लॉग एक्स को पूरा को z मानेंगे। चलिए लेट 1 प्लस लॉग एक्स को हमने z मान लिया, 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x dx इज इक्वल टू dz। तो सीधे हम यहाँ मान रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स के जगह पर हम लोगों ने क्या माना है z, तो सीधे हो गया z स्क्वायर, और dx बटा x, ध्यान दीजिए dx बटा x यानी 1/x dx का मतलब कि dx बटा x, उसके जगह पर हमारा क्या हो गया है dz। सीधे हम पावर में 1 जोड़ेंगे तो z के पावर 3/3 हो गया प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, और z बराबर कितना माने हैं 1 प्लस लॉग x होल के पावर 3/3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, आंसर हुआ। ठीक है, और इसके बाद हम लोग 36 क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए दिया हुआ है x प्लस 1 x प्लस लॉग x, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, dx और x बटा में दिया है। यहाँ भी आप उसी तरह से देख रहे हैं कि हम x प्लस लॉग x को जैसे z मानते हैं तो पूरा यह फंक्शन जो है इतना मिल जाता है, तो हम किसको मानेंगे लेट x प्लस लॉग x इज इक्वल टू z मानेंगे, इसलिए इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। तो जैसे हम डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x होगा। ठीक है, और dz बटा dx, तो हम क्या करेंगे यहाँ dx लिख देंगे इज इक्वल टू क्या होगा dz, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बटा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। आप यहाँ क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक्स प्लस 1 एक्स डी एक्स यहाँ से ले करके और यहाँ तक एक्स प्लस 1 एक्स डी एक्स देखिए यहाँ मिल गया, उसके जगह पर जेड लिखेंगे और इसके जगह पर क्या है, जेड है, तो हम इसको सीधे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ जेड इंटू डी जेड, और इसका इंटीग्रेशन आसानी से हम प्राप्त कर लेंगे, पावर एक जोड़ देंगे। तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ इज इक्वल टू होगा जेड के पावर 2, क्योंकि पावर 1 माना जाता है, ध्यान दीजिएगा, पावर नहीं है तो पावर 1 है। का समझा रही है ना आप लोगों को। यहाँ देख लीजिए पूरा x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स के जगह पर हो गया डी जेड, और यहाँ x प्लस लॉग x के जगह पर z है तो जेड डी जेड हो गया, जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, और z बराबर कितना माना गया है, x प्लस लॉग x, तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। आंसर क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, भी कलम है कलम, थर्टी 37 में आपको इंटीग्रेशन ऑफ है एक्स क्यू साइन tan इनवर्स x के पावर 4 होल डिवाइडेड बटा 1 प्लस एक्स के पावर 8 dx। तो हम इसको ऐसा एडजस्ट हम लोग करेंगे कि सीधे हमारा tan इनवर्स x के पावर 4 है, tan इनवर्स x के पावर 4 है, 1 प्लस एक्स के पावर 8 है यहाँ पर है, तो हम इसको एडजस्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू साइन tan इनवर्स x के पावर 4 होल डिवाइडेड बटा 1 प्लस एक्स के पावर 4 का स्क्वायर dx। अब हम क्या करते हैं, tan इनवर्स x के पावर 4 को हम z मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx बटा x। क्लियर है। अब देख रहे हैं कि x प्लस लॉग x को जैसे हम z मानेंगे तो सीधे हमारा x प्लस 1 बटा x dx मिल जाता है, तो हम इसी को z मानेंगे। सबसे प्राथमिक उपचार यही है कि कहीं भी आपको इंटीग्रेशन मिलता है तो सबसे पहले आपको देखना है कि कौन ऐसा फंक्शन है उसमें जिसका डेरिवेटिव उसमें है, और डेरिवेटिव कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर बटा के ऊपर होना चाहिए। क्लियर है। तो हम इसी को देखिए, इसको जेड मान रहे हैं तो पूरा यह देख रहे हैं इसका डेरिवेटिव मिल गया, तो हम मान लेते हैं लेट एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू जेड मान लिया, इसलिए x का डेरिवेटिव 1 होगा, log x का 1 बाई एक्स होता है x के रिस्पेक्ट में, और ये होता है dz बाई dx। तो हम dx को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया बराबर dz हो गया। तब हम इसको देख रहे हैं कि या हम इसको ऐसे कर दीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, dz। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से ले करके इतना के जगह x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स के जहाँ पर हम dz लिखेंगे तो ये बराबर हमारा हो गया dz, और यहाँ हम इसको z माने हैं तो ये हो गया आपका z स्क्वायर। ओके, और जैसे यह z स्क्वायर हो गया तो हम इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन z की पावर 3, चूँकि आप जानते हैं अलजेब्राइक फंक्शन हो गया, और पावर 1 जोड़ते हैं और जितना पावर जोड़ने पर होता है उसे क्या कहते हैं, डिवाइड करते हैं। जो z के पावर 3/3 होगा प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c होगा, और आप देख रहे हैं कि कितना को z माने हैं, x प्लस लॉग x, तो हम यहाँ लिखेंगे
एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बटा 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 37। 37 क्वेश्चन में भी आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन हम करने जा रहे हैं। एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स एक्स के पावर 4 है होल डिवाइडेड बटा 1 प्लस एक्स के पावर 4 एक्स के पावर 8 है dx। एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ x के पावर 4 है तो हम इसको x के पावर 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे एक्स क्यूब इंटू साइन tan इनवर्स x के पावर 4 होल डिवाइडेड बटा 1 प्लस एक्स के पावर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x के पावर 4 को हम z मान रहे हैं। लेट tan इनवर्स x के पावर 4 बराबर z। अब देखिए tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है x के रिस्पेक्ट में 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x के पावर 4 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसको हम लिखेंगे 1 बटा 1 प्लस एक्स के पावर 4 है। x के जहाँ पर x के पावर 4 है तो x के पावर 4 का स्क्वायर होगा, फिर गुने हम लिखेंगे x के पावर 4 का। फिर से ध्यान रखिए tan इनवर्स x के पावर 4 का x के पावर 4 के रिस्पेक्ट में होगा 1 प्लस एक्स के पावर 4 का स्क्वायर, और फिर x के पावर 4 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होगा 4 इंटू एक्स के पावर 3 dx, और ये बराबर होगा dz। क्लियर है। तो हम देखिए हमको ज़रूरत कितना है, यहाँ हम इसको लिखेंगे एक्स क्यूब बटा 1 प्लस एक्स। एक्स के पावर कितना हो जाएगा, एक्स के पावर हमारा 8 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर पावर पर पावर गुना हो जाता है और एक्स क्यूब dx है, और 4 जो है उसको हम बटा कर देते हैं dz बटा 4। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्स क्यूब बटा 1 प्लस एक्स के पावर 8 होगा। इसका हम लिख सकते हैं कितना, dz बाई 4। तब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन और tan इनवर्स एक्स के पावर 4 बराबर z माने हैं तो साइन z होगा, और ये हो जाएगा हमारा dz बाई 4। तो हम इस 4 को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन के चिन्ह के बाहर, चूँकि कांस्टेंट बाहर हो जाता है। क्लियर। और ये आप जानते हैं कि कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन जेड, तो माइनस साइन जेड का होगा कितना, कॉस जेड। यानी माइनस अगर हम गुना कर देंगे हटाएंगे तो इधर माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, तो ये बराबर होगा 1/4 माइनस कॉस जेड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। और इसको हम लिख सकते हैं बराबर, सीधे लिखेंगे -1/4 कॉस, और जेड के जहाँ पर हम लोगों ने माना है tan इनवर्स एक्स के पावर 4, तो यहाँ लिखेंगे हम tan इनवर्स एक्स के पावर 4। ओके, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। आंसर होगा -1/4 कॉस tan इनवर्स एक्स के पावर 4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। क्लियर है। चलो आप देखिए यहाँ ये 38 और 39 नंबर ऑब्जेक्टिव है, और ये ऑब्जेक्टिव को क्विकली आपको हल करना है। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले मैंने आपको बतलाया है कि कोई एक फंक्शन दिया है, देखिए कि उसका डेरिवेटिव इसमें है कि नहीं है। आप फॉर्मूला पढ़े हैं इंटीग्रेशन ऑफ f' fx dx। अगर इसका यह डेरिवेटिव है तो सीधे हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं लॉग मोड ऑफ fx प्लस सी। क्लियर है। आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव कितना होता है, x के पावर 10 का डेरिवेटिव, चूँकि अलजेब्राइक फंक्शन है तो 10 गुने x के पावर 1 पावर घट जाता है तो 10x के पावर 9 है, और 10 टू दी पावर x ये भी आपने पढ़ा है कि a के पावर x का d बटा dx होता है a के पावर x log a टू दी बेस e।
तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 10 है, ए के यहाँ पर 10 है और सीधे हमारा देख रहे हैं कि 10 के पावर x है और log 10 टू दी बेस log 10 टू दी बेस e है। तो चूंकि इसका यह डेरिवेटिव है तो सीधे log इतना आपका आंसर होगा। तो इस विकल्प में देख लीजिए सीधे कौन है, डी आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ आपको मैंने बताया कि आसानी से कैसे हम बनाएंगे। तो सीधे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है तो हम इसको इतना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं इंटू डी एक्स और बटा कितना है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का कितना होता है, देख रहे हैं कि इसका मान 1 होता है तो एडजस्ट हो गया और सीधे हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर कट जाएगा, 1 बटा कॉस स्क्वायर उसको ऊपर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, डी एक्स अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसे भागा देंगे तो ये कट जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है। टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स तो सीधे इसका हो गया कितना इंटीग्रेशन, इसका हो गया टेन एक्स प्लस और इसका आप देख रहे हैं क्या, इसका होता है कि कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स तो कोसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो सीधे आप देख रहे हैं कौन इसका आंसर होगा, डी tan x माइनस कॉट 2x। नहीं, यहाँ देखिए 2x है, बारीकी से देखना है कौन इसका आंसर होगा, बी आंसर। थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो ख़त्म हो जाएगा काम। इस प्रकार से जितना फार्मूला है फार्मूला के आधार पर ऑब्जेक्टिव आता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।